समाजसेवी उमेश अग्रवाल है और पूर्व में मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ की मंडल की जिम्मेवारी रही है। क्या मामला हुआ है? मामला ये था कि आज मैं नूह से आ रहा था और जैसे ही मैं कोर्ट से फरदड़ी बीसलू की तरफ बढ़ा तो फरदड़ी क्रॉस करने के साथ ही फरदड़ी और बीसलू के बीच में मेरी गाड़ी पर जानलेवा हमला किया गया। मैंने वहाँ से भागकर अपनी जान बचाना उचित समझा। जो वहाँ से मैं सीधा पुनाना आके रुका, जो आते ही मैंने इसकी सूचना डायल 112 पर दी। जो डायल 112 पर सूचना देने के बाद डायल 112 की गाड़ी यहाँ आई है। जो अभी मैं SHO बिछोर को इस बाबत कंप्लेंट देने वाला हूँ। इससे पहले भी मेरे ऊपर मुझे जान से मारने की धमकियाँ मिली हैं कई बार, जिसके बारे में मैंने प्रशासन को माननीय SHO पुनाना, माननीय DSP साहब पुनाना, माननीय SSP साहब नूह और माननीय DGP साहब हरियाणा, IG साहब साउथ रेंज रेवाड़ी और CID चीफ हरियाणा को भी इस बाबत मैंने बार बार शिकायतें दी और बार बार मैं सुरक्षा की गुहार लगाता आया हूँ प्रशासन से कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरा सामाजिक कार्यों से बाहर आना जाना लगा रहता है। जो मुझे पहले भी 3 बार धमकियाँ मिली, उसके बाद मैंने पुलिस कंप्लेंट की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आज फिर से मेरे ऊपर मुझे जान से मारने की नीयत से हमला किया गया है, जो मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर आज पुनाना आया हूँ। नुकसान में मेरी गाड़ी का पीछे का शीशा बुरी तरह से फूट चुका है, जो आप देख सकते हैं पूरी तरह से। आपकी भी चोट आई? मुझे चोट नहीं आई, मैंने वहाँ से अपनी गाड़ी को भगाना उचित समझा। जो मैं पुनाना आकर के मैंने ब्रेक लिया और मुझे शक है कि मेरी गाड़ी का कुछ दूर तक पीछा भी किया गया है। किसी पे शक है आपको, किसने हमला किया है? शक है, लेकिन अभी मैं नाम ओपन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत जल्द ही मैं खुलासा करूँगा इस बात का कि हमला कैसे हुआ है और किसने करवाया है। डायल 112 मौके पर पहुँची है, क्या आश्वासन दिया? डायल 112 मौके पर आई है तो मेरे तो कोई व्यूज उनकी तरफ से लिए नहीं गए हैं। बाकी उन्होंने MSC बिछोर थाना को सूचना दे दी है इस बाबत और अभी मैं बिछोर थाने की तरफ कंप्लेंट देने जा रहा हूँ। क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मेरी मांग है कि आगे कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी अनहोनी मेरे और मेरे परिवार के साथ हो जाए, तो मुझे जल्दी जो है सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। मेरा नाम समाजसेवी उमेश अग्रवाल है और पूर्व में मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ की मंडल की जिम्मेवारी रही है। क्या मामला हुआ है? मामला ये था कि आज मैं नूह से आ रहा था और जैसे ही मैं कोर्ट से फरदड़ी बीसलू की तरफ बढ़ा तो फरदड़ी क्रॉस करने के साथ ही फरदड़ी और बीसलू के बीच में मेरी गाड़ी पर जानलेवा हमला किया गया। मैंने वहाँ से भागकर अपनी जान बचाना उचित समझा। जो वहाँ से मैं सीधा पुनाना आके रुका, जो आते ही मैंने इसकी सूचना डायल 112 पर दी। जो डायल 112 पर सूचना देने के बाद डायल 112 की गाड़ी यहाँ आई है। जो अभी मैं SHO बिछोर को इस बाबत कंप्लेंट देने वाला हूँ। इससे पहले भी मेरे ऊपर मुझे जान से मारने की धमकियाँ मिली हैं कई बार, जिसके बारे में मैंने प्रशासन को माननीय SHO पुनाना, माननीय DSP साहब पुनाना, माननीय SSP साहब नूह और माननीय DGP साहब हरियाणा, IG साहब साउथ रेंज रेवाड़ी और CID चीफ हरियाणा को भी इस बाबत मैंने बार बार शिकायतें दी और बार बार मैं सुरक्षा की गुहार लगाता आया हूँ प्रशासन से कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरा सामाजिक कार्यों से बाहर आना जाना लगा रहता है। जो मुझे पहले भी 3 बार धमकियाँ मिली, उसके बाद मैंने पुलिस कंप्लेंट की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आज फिर से मेरे ऊपर मुझे जान से मारने की नीयत से हमला किया गया है, जो मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर आज पुनाना आया हूँ। क्या नुकसान हुआ है हमले में? नुकसान में मेरी गाड़ी का पीछे का शीशा बुरी तरह से फूट चुका है, जो आप देख सकते हैं पूरी तरह से। आपकी भी चोट आई? मुझे चोट नहीं आई, मैंने वहाँ से अपनी गाड़ी को भगाना उचित समझा। जो मैं पुनाना आकर के मैंने ब्रेक लिया और मुझे शक है कि मेरी गाड़ी का कुछ दूर तक पीछा भी किया गया है। किसी पे शक है आपको, किसने हमला किया है? शक है, लेकिन अभी मैं नाम ओपन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत जल्द ही मैं खुलासा करूँगा इस बात का कि हमला कैसे हुआ है और किसने करवाया है। डायल 112 मौके पर पहुँची है, क्या आश्वासन दिया? डायल 112 मौके पर आई है तो मेरे तो कोई व्यूज उनकी तरफ से लिए नहीं गए हैं। बाकी उन्होंने MSC बिछोर थाना को सूचना दे दी है इस बाबत और अभी मैं बिछोर थाने की तरफ कंप्लेंट देने जा रहा हूँ। क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मेरी मांग है कि आगे कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी अनहोनी मेरे और मेरे परिवार के साथ हो जाए, तो मुझे जल्दी जो है सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।